सबसे पहला साधना का जो मार्ग है, साधना बले सर्वसिद्धि। साधना में तुम्हारे कुंडली में योग नहीं भी होगा, मिल जाएगा। त्रिशंकु को स्वर्ग नहीं मिल रहा था, तो राजर्षि, महर्षि, ऋषि, मुनि के पास जाता है, क्या नाम है उसका, विश्वामित्र ना क्या बोलता है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, दूसरा स्वर्ग बना देंगे। पढ़े हो? फिर बोला उसको त्रिशंकु को रखो वहाँ। तो देवताओं में चिंता हुई यार, दूसरा स्वर्ग बनाने वाला है। ठीक है, ये साधना का बल है जो देवताओं को भी चैलेंज कर देता है। रावण जैसे आदमी साधना करते करते शिवजी को ऐसे बांधा था कि उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा। मतलब शिवजी भी बोलते थे, अबे रुक, ए पंडित रुक, लिखा हुआ अभी मत गा, हमको नाचना पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं? जैसे ही ये शुरू करता है शिव तांडव, तो शिवजी उठ के फिर शुरू हो जाते हैं। आप बोलो ये सब तो कहानी होने का बात है, लेकिन तुम रावण कृत ये जो शिव तांडव स्तोत्र अगर सिद्ध कर लो तो तुमको पता चलेगा। बोल रहे मत बोल। तो भोला नाच रहा है। मेरा गुरुजी के साथ एक बार रुद्राभिषेक करने गए थे। हम आगे कहीं भी जाते थे तो डमरू लेके जाते थे। डमरू बजा के शुरू कर रहे हैं, मेरा गुरुजी आके एक चाटा खींच के बोला बंद कर। बोला क्या बात है, रुद्राभिषेक चल रहा है। हम रावण को, तुम मत गाओ, दूसरा कोई गा लेगा चलेगा। हम समझ नहीं पाए। अच्छा, वो मंदिर जंगल के अंदर पहाड़ के उतर बंदुर्गा के पास, ठीक है, और रो रहा है, धार धार रो रहा है। बोला का? बोला मत नचा उसको। बोला बोले को मत नचा। अभी कुछ भी हो जाएगा। 4.5 घंटा बेहोश, शिव पकड़ लिया। जो देखा है वो देखा है, जो नहीं देखा है उसको नहीं। ये सब अपना साधना का घटना है। अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में आता हूँ। यहाँ इस प्रश्न का ये प्लेटफॉर्म है कि कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अगर रेगुलर करना होता तो 4 नवरात्र कभी नहीं देते। अगर रेगुलर कोई दुर्गा माता को लेके बैठे तो फिर अग्निवास नहीं होता और शिववास भी नहीं होता। जानते हो अग्निवास क्या है, शिववास? इसलिए बोलते हैं बिहारी पंडित। खाली चोटी रख लिया है और धोती पहन लिया है? हाँ। जो पंडित अग्निवास नहीं जाने, जो पंडित शिववास नहीं जाने, गलती से हाथ नहीं मारना चाहिए, मरेगा। बोले क्या बोल रहे हो, हम तो भक्ति, हमारा तो ज्ञान कांड, वो तो हम भक्ति के लिए कर रहे हैं ऐसा ऐसा। कौन चुतिया बोला तुमको भक्ति के लिए करने के लिए? नहीं किया जा सकता, बहुत दंड मिलता है। तुम बिच्छू मंत्र नहीं जानते हो, सांप के बिल में हाथ मत घुसाओ। भक्ति के लिए कर रहे हो तो बैठ जाओ ध्यान में, लेकिन एक्टिव मत करो। ये सब भयंकर भयंकर महाशक्ति है। शिव शक्ति से देवों का देव, महादेव, नाथ का नाथ, भोलेनाथ। तुम जगन्नाथ को एक्टिवेट कर दोगे, कहीं ना कहीं चल जाएगा 2 मिनट के लिए। विष्णु को भी एक्टिव, ये लोग सुनते उनते नहीं है, वो लोग अपना मस्ती में रहता है। लेकिन दुर्गा और शिव, काली और दश महाविद्या, कालिकादि दश महाविद्या, नवदुर्गा, इनके लिए पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। गुप्त नवरात्र में कालिकादि दश महाविद्या और नवरात्र के समय में दुर्गादि नवदुर्गा। क्यों ऐसा नहीं बोला कि साल भर करो? ये प्रश्न उस समय मैं जब नया नया चंडी पाठ सीख रहा था तो मेरा गुरुजी को बोला कि गुरुजी, हमको चंडी पाठ करने के बाद ऐसा लगता है कि हम डेली पाठ करेंगे। मेरे को गाड़ी से बोले रुक, उतरो। अच्छा, मेरे को भी ऐसा ही गुरु मिलता है, उठा और एक थापड़ खींच के। ज़्यादा चतुर हो गया। बोला क्या? बोला डेली पाठ गलती से नहीं करना।
बोला नहीं, मेरा जो पहला गुरु थे वो तो मेरे को बोले हैं कि डेली करना है। बोला कदाचित नहीं होगा। बोला क्या बोले हैं बोलो। मैं बोला देखो, मेरा जो पहला गुरु मेरे को जो जहाँ तक दीक्षा दिए हैं वो है, पहला दुर्गा सतनाम, दूसरा किलक, अर्गल, अथर्वशीर्ष, रात्रि सूक्त, वेदोक्त रात्रि सूक्त और अथर्वशीर्ष, नवान्न जाप और सप्तश्लोकी दुर्गा। और दूसरा जो तांत्रिक वाला गुरु, काली माँ का सहस्राक्षरी, शताष्टक, कवच, किलक, अर्गल, बोला और जाप। बोला अच्छा, दुर्गा का भी चंडी करोगे, काली का भी चंडी करोगे और डेली करोगे। बोला हाँ। तो गुरुजी करीब करीब अभी और दर्शन नहीं देते हैं, 80-85 का होंगे। मेरे को ऐसा दिखा नीचे से, तो तुम फिर मेरे पास क्यों आया। बोला हम थोड़ी आए हैं, माई भेजी। गंजा वाला बाबा था। ये बोलना ठीक नहीं होगा कि मेरे पैर में पड़ गए, पाप लग जाएगा। गुरु है मेरा, गुरु धारण किया हूं। तो फिर चंडी का पाठ क्यों, दीक्षा क्यों लिया हमसे। मतलब पीपल गज के नीचे हनुमान के चरण में पहला अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक चंडी का दीक्षा, एक एक लाइन, पूरा 9 दिन 9 पाठ। मतलब बिरला कोई होगा ऐसा दीक्षा मिलेगा। और जिस दिन से किया उस दिन फिर बोलो क्या असंभव है। बीच रास्ता में रुके और बोले सुनो, अच्छा बात है, लेकिन तुमको जो गुरु लोग कवच, किलक, अर्गल तक चंडी पाठ स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रथम अध्याय होगा तभी तो होगा। तो तुम चंडी पाठ नहीं कर रहे हो, तुम यहां से यहां तक कर रहे हो। तुमको मेरे पास क्यों भेजा गया मैं समझ गया। अब सुन, सप्तश्लोकी जो कर रहे हो वो पूर्ण चंडी पाठ का फल हो जाता है जब कोई इसको लेके इसको कर देता और नवान्न करता है। तो तुमको इतना करना है अभी, इसके साथ ये संपुट लगा दो। वही चमत्कार ज्ञान था, सबको ही नहीं देता है। वो जिस दिन से दिए गायब हो गए। हाँ, गायब तो हो गए। वो उनको ना कोई पैसा वैसा, कोई घर द्वार जमीन बाड़ी पर बचा उचा कुछ मतलब नहीं है। किसी भी पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, किसी मंदिर में, आज ये मंदिर, कल वो मंदिर, कल वो मंदिर, कोई फोन और मोबाइल वोबाइल नहीं। बस उनको गंजा मिल जाए तो वो फिर तुम्हारा फेवरेट हो गए। आँख लाल लाल बड़े बड़े ऐसा करके एंटर, स्वयं भोलेनाथ, स्वयं भोलेनाथ, कोई मतलब नहीं। कहाँ गिरा है, कोई पैर आके दबा दिया तो पूरा बहन से शुरू होगा, मदर में ख़त्म होगा, आगे अच्युतिया लेने के लिए। अभद्र भाषा, ठीक है, नहीं संभाल सकते। तो मैं मेरे को बोले कि ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर उसको खिलाएगा पिलाएगा क्या, वो तो आ जाएगी। मैं समझ में आ गया, देख फिर बिल्ली चिल्ला रही ये कैसे सब्जेक्ट है, एग्जैक्ट टाइम में बिल्ली वाओ वाओ, ठीक है। अगर माई तो आ जाएगी। जब माई गई तो उसके साथ जितने सारे चंडी, चामुंडी, भूतनी, पेतनी, पिशाचिनी, मालुनी, उर्गनी, तामिनी, डाकिनी, साकिनी, उसका तो चर है, उत्तर मिल रहा है अभी, वो तो आ जाएंगे। फिर तुम जिस घर में कर रहे हो उस घर का इर्द गिर्द सबको खाएंगे। खाएंगे मतलब किसी को मार नहीं देंगे, एनर्जी बुक कर देंगे और तुम्हारे ऊपर उस एनर्जी का प्रभाव हमेशा रहेगा। तो तुम्हारा जिंदगी नर्क हुआ या स्वर्ग। अब इसको लेके चलो, आज से 30-35 साल पहले जब मेरा योगा, मतलब उस समय रामू योगा नहीं चल रहा था मार्केट में, मेरा ही सबसे ज़्यादा यही लोग, मतलब समझ लो 3rd बैच 4th बैच का स्टूडेंट है। आज शादी होके इसका बच्चा हो गया, वो हजारीबाग बिहारिन हो गई और ये भी अपना योगाचारिणी हो गई। ठीक है, इसलिए बुलाए तुमको दिखाने के लिए खास कि बिहारी पंडित आया है तो बिहारने से देख लो। उस समय एक आदमी मेरे पास आया, मेरा चाचा का दोस्त,
भयंकर योगी। तो कहीं से सुना, तो उसको क्या किए थे ना, उठा के लाए थे हॉस्पिटल से। क्या होता है, कुछ योगासन जब तुम करते हो, योग करते करते समाधिस्थ हो जाता है आदमी। कोई आसन में हो सकता है, मेरा भी ऐसा होता था। लेकिन गुरु है और गुरु सत्ता है तो बचा देगा। गुरु नहीं है, बिना गुरु का अगर योग आसन ध्यान प्राणायाम करने लगे तो आज जो पूरा देश का हालत हुआ है ऐसा ही हो जाएगा। रामू का जो फ्री योगा सीखे सब, और उसका परिणाम आज वही है। तुम विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन भांडा फोड़ होगा उस दिन देखोगे जितना एलोपैथी में लोग नहीं मरे हैं उतना योगा से मरे होंगे, पक्का। या बीमार पड़े होंगे, या कोई पैरालाइज हुआ होगा, या किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, या कोई किसी का स्ट्रोक हुआ होगा, या किसी का जिंदगी बर्बाद हो गया होगा। ड्यू टू दिस ओनली। जो विद्या बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए उसको प्रकट करने का, और गलत लोगों के हाथ में जाने, मांस मछली अंडा दारू पीने वालों के हाथ में जाके वो क्या क्या हुआ होगा उस समय, आज नहीं तो कल जरूर भांडा फोड़ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पेशेंट का आंख फट के खून निकल रहा था। डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर हम ठीक नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला कैसे हुआ? बोला हलासन जानते हो, हलासन, सर्वांगासन, सो के दोनों पैर ऊपर उठाते हैं गर्दन से, तो वो करते करते हमको बहुत मजा आता था, तो हम उसको ज़्यादा करने लगे। नेचुरली सारा खून का प्रभाव अगर ब्रेन में मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो तुमको कैसे लगेगा? आनंद आएगा ही आएगा। तो उसको आ गया था, आते आते बहुत देर तक समाधिस्थ हो गया। फिर धीरे धीरे थक जाएंगे बोल के पैर को पार में रख के करके किया, आंख फटा, भेन फट गया, सारा खून इधर। डॉक्टर के पास गया, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। तो बोला कहाँ से हुआ? योगा से हुआ। तो जो योगा सिखाया उसके पास जाओ। वो कोई नहीं सिखाया, किताब उताब देख के, उस समय यूट्यूब नहीं था, बहुत आदमी के पास ढूंढा, कोई नहीं गया, आखिरी में मेरे पास आया। बहुत मुश्किल से उसको ठीक किए थे। उत्तर समझ में आ रहा है ना? बिच्छू मंत्र नहीं जाना सांप बीत में नहीं जाना चाहिए। और कभी कभार साधक जो रेगुलर ऐसे साधना करते हैं उनको भी जोश आ जाता है। वो ऐसे एग्जाम्पल से उसे समझना। पकड़ लो, तुम पूजा कर रहे हो, आज तुमको लगा कि अखंड दीप जला देंगे तो बहुत मजा, जला रहे हो, फिर 9 दिन खत्म हो गया, विसर्जन कर देना चाहिए था, भगा देना चाहिए था, नहीं मजा आ रहा है, जलाओ। जलाते गया। हम इस लाइन पे हैं। आज तक जिंदगी में जिनके घर में निरंतर अखंड दीप जल रहा है, हम कितने आदमी के वो देखे होंगे बताओ? बहुत। और जिनका घर भी गया हूं, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, जिनके चरण में मुझे ज्ञान मिला है, वो लोग तो बच गए। लेकिन 100 आदमी अगर ऐसे करते होंगे तो 99 आखिरी में इसको मिलाओ उसके साथ, जब चंडी चामुंडी भूतनी पेतनी पिशाचनी, जहां तुम दीप जलाए, माई का शक्ति जहां जाएगा, सूरज किरण जहां आ रहा है उसके पीछे राहु केतु होंगे, चंद्रमा जहां है उसके पीछे राहु केतु होंगे। तुम है तो तुम्हारा छाया होगा, पॉजिटिव एनर्जी है तो उसके पीछे पीछे उजाला है। तो जितना भयंकर अंधार पक्ष में दिन का उजाला रहेगा उतना भयंकर डार्क अंधेरा रात को। जितना भयंकर ठंडक पड़ रहा है इस बार धूप भी उतना भयंकर। तैयार रह जाओ, नहीं तो मरोगे। तुम सोचो, इस रास्ते में चले जाओगे। मैं आज से जन्म तक उतना विसर्जन किया हुआ मटका नहीं देखा हूं। विसर्जन मटका समझ रहे हो क्या? जो कोई मर जाने के बाद पुष्कर शांति और विसर्जन होता है ना, प्रेत विसर्जन, वो साइड वाला लाइन में अगर जाओगे, हमारा झीरपानी कोयल नगर जाने 20 नंबर का पहाड़ जंगल का वाला रास्ता में मटका गिरा है। मैं गाड़ी घुमाया, मैं देखा, चौक गया, बोला इतने लोग मर गए यार। 1 महीना 1.5 महीना पहले इतना लोग तो, इतना मटका हांडी तो नहीं था। दिख रहा है सब नया नया हांडी। उस लाइन में हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। अब किसी का ऐसा कुछ काम उम कराना होता है तो जाते मतलब कर दिया, कभी भी दूर से, अंदर नहीं घुसते। देखा नया हांडी, मतलब कितने लोग मरे हैं ठंडक से। उससे पहले हम प्रेडिक्शन कर दिए थे कि लोग मरने वाले हैं और मरे हुए। ये कर्म पर्टिकुलरली माई का जो कर्म है उसमें लोगों को सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाता है। सेल्फ हिप्नोटाइज समझ रहे हो? माई है ना, माया है ना, महामाया है ना, और माया मेताम तरंतिते। तुम माया को क्यों पकड़े हो? क्योंकि माया से तरना है। रामकृष्ण काली को क्यों पकड़ा है? क्योंकि काली का गर्दन काटना है। माया मेताम तरंतिते।
लेकिन अगर रामकृष्ण को उसी काली में मजा आ गया तो उसका गुरु चोटी कैसे काटेगा, जनेऊ कैसे काटेगा, परमहंस कैसे करेगा? माया ही तो है। तो जो व्यक्ति विशेष निरंतर इसका एग्रावेटिव एक्टिवेट कर देता है एनर्जी को और अपने घर में रख लेता है, मंदिर अलग बात, साधना स्थली अलग बात, घर में बैठ गया, आज नहीं तो कल आंख जैसे उसका योग करते करते फूटा और पानी निकला, खून निकला, ऐसे ही। और इसलिए कहा गया है कि अगर ऐसा अखंड दीप या रेगुलर पाठ हो रहा है, उसके बाई साइड तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो चंडी चामुंडी भूतनी पेतनी पिशाचिनी डाकनी साकनी और उसका जितने सारे चर चरानी समझ रहे हो, जब राधिका चलती है तो गोपी चलते हैं। और राधिका कौन है? स्वयं काली दुर्गा है, राधिका रूपिणी काली माई। अच्छे चलो, सब भजन कीर्तन है। तो इमेजिन करो, काली और दुर्गा को तुम लाइफ लॉन्ग एक्टिवेट करके अखंड दीप जला के या कोई पाठ उठ करके या कोई जाप उप करके अगर रखते हो तो बताओ, उसके जितने सारे चर चरनी हैं, सखी सखनी हैं, अब काली का कैसे सखनी रहेंगे बताओ? ठीक है ना, है? उसी के जैसे ही रहेंगे। है शिव जी का शादी रामायण में कैसे दिया गया? शिव जी जा रहा है और उसके पीछे पीछे किसका एक ठो गर्दन नहीं है, किसी का एक ठो आँख है, किसी का खून खा रहा है, कोई मांस चबा रहा है, कोई उल्टा बैठा है, कोई एकदम विभत्स रूप में है, कोई 10 मुंड लगा के घूम रहा है। शिव जी का चर कैसे हो गए बताओ? बम्बमा वाला एकदम भोलेनाथ का है ना, कोई भभूत भभूत लगा के, कोई एक टांग में चल रहा है, कोई सर के तरफ से चल रहा है, कोई हाथ के तरफ। मतलब जो चीज़ तुम असंभव सोच सकते हो वही शिव कथा में, रामायण कथा में यही मिलता है कि शिव जी का बारात निकल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी पीछे पीछे, और उसके पीछे भी जो सब उनको देखते ही पार्वती बाई का जो माँ है, शिव जी का सास है बेहोश टपाक। ठीक है, फिर उसको होश में लाओ, ये शिव जी का अघोरी वेश, भोलेनाथ साफ सूप जटाजुट टमरूधारी और साण में उल्टा बैठे। ठीक है, तो उसका चेला डांस कर रहे हैं, सब बाजा बज रहा है, ठीक है ना, नच दे नगनी वाला या वो नागिन उगिन डांस चलता होगा, तो उसका भी सांप बिछुरे सपले जितने सारे होंगे वो भी नाच नुच के। अच्छा, वहाँ भी जो शिव जी के बारात में गए होंगे, कोई छोटा मोटा सांप लोग गए होंगे क्या? बड़ा बड़ा एकदम फूक मारने वाला, फू वाला, 2 बोतल मुझे भी पिला दे शराबी देख, फिर होता है क्या? सब दारू वारू सब पी पा के, जितना बदमाश, जितना गधा लोग सब वहाँ। इमेजिन करो, इमेजिन शिव जी का बारात को इमेजिन करो, और पार्वती माई का शादी का सिस्टम को इमेजिन करो कि इस शादी में जितने सारे उनके सखा सहचरी होंगे वो किसके लेकर रहेंगे, वो भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो जब तुम इसी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ, चंडी पाठ, घंटी बज गया, देखो घंटी बजा दी, इस बात का सत्यता है कि कोई घंटी बजा रहा है, पूजा का घंटी है, पगली है वो, दुर्गा का बहुत बड़ा शादी का है। और घर में चले जाना, जेल जाते जाते बची है, ऐसे फंस गई थी, हाँ झूठा में केस में ऐसे फंस गई थी, मतलब बहुत बदनाम। हाँ, लेकिन देखो घंटी बजा रही है ना, सब सोच रहे थे कि ये गया, अंदर गई बेटा और नहीं निकल सकती, निकल के आ गई। माई का कमाल है, भयंकर। हाँ, हम पैर छूते हैं मतलब समझ लो कि क्या होगी। उसको आज के डेट में सब घिना करता है, लेकिन हम चरण छूते हैं उसको, हम जानते हैं ताकत क्या है। देख घंटी फिर बजा दी, बोलते ही फिर बजा देती है। हाँ, उस एनर्जी को जब तुम शिव जी को बुला लिए या काली को या दुर्गा को एक्टिवेट कर लिए अखंड दीप जला के, और मैं जितना घर में भी गया हूँ और वहाँ पर हम लोगों को जब ऐसे जगह का शांतिकरण मिलता है, घर शांतिकरण, घर बंधन, गृह मतलब इस प्रकार का जितना नेगेटिव एनर्जी का उच्चाटन, तारण मारण, बहुत कष्ट होता है। उनको पता नहीं है, बिच्छू मंत्र जानते नहीं है, सांप बिल में हाथ मार दिए हैं, जिंदगी नरक। लेकिन माया है ना, तो बोलती है हम तो सुखी में हैं, तुम भी सुख में रहो। तो हम आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा सुख तुमको 100 जन्म तक मिलता रहे। नहीं गुरु जी, अबे तुम बोला सुखी है, तुम सुखी हो तो 100 जन्म तक सुख मिलेगा, ऐसा ही कोई नहीं रहेगा आगे पीछे, तुम सुखी रहो। पंडित का आशीर्वाद भी अभिशाप हो जाता है।
पंडित का आशीर्वाद भी कभी कभार, लेकिन कभी किसी गुरु का अभिशाप आज तक नहीं देखे कि अभिशाप हुआ है, आशीर्वाद ही होता है। तो बाप, कुछ बात हम गुप्त रख रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं जानबूझ के। वो जो मेथड ऑफ शांतिकरण है, हमेशा याद रखना, तुम दुर्गा काली को पूजा कर रहे हो तो केवल दुर्गा काली को पूजा नहीं कर रहे, उसके पीछे जो 64 योगिनियां हैं, और 64 योगिनी के आगे 108 भूतनी पेतनी पिशाचिनी डायनी डाकिनी चिरगनी जो उनका सहचरी हैं, उनका पूजा कर रहे हो। माई जाएगी क्या तेरा काम करने? वो तो इंगित मात्र, कोई एक तो भूतनी को देख तो रहे, उसका कोई शत्रु उत्रु है, क्या बोल रहा है देख तो, ये डेली आके मेरे को बोल रहा है शत्रुनाम वैरिणाम परिणाम जो प्रलयम जानती, जितने मेरे शत्रु हैं, उस कवच में तो, काली कवच में यही लिखा है कि मेरे साथ जो शत्रुता करे, मेरे साथ जो घपलाती करे, मेरे साथ जो कूटनीति करे, राजनीति करे, षड्यंत्र करे, क्या करो? मार दो, नहीं तो ऐसे दंड दो, इसमें है। हाँ, उस कवच में जाके पढ़ोगे, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, मारे मारे ताड़े ताड़े, उगराए उगराए, बिद्राबे बिद्राबे, मंत्र ऐसा है। उसको छोड़ना नहीं, लेकिन वो भी हम प्यार से कर रहे हैं। काली यंत्र में बुरा कवच उसको कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भक्ति भाव से। माई मैं तेरा भगत, मेरे साथ वो लग रहा है, वो लग रही है, मेरे साथ बेईमानी कर रही है, मेरे साथ दगादारी कर रही है, मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, बता क्या होने वाला है? अब तुम बोलोगे हम भी करते हैं, अब तेरा मेरा टक्कर, कौन कितना पावर। तो इसलिए इस बात का जो मैं गुप्त रख रहा हूं कि वो नहीं हो। कभी कभार हम प्रार्थना, हे माँ उसको कुछ नहीं करना, मतलब जाके बैठते हैं, पहला शुरू होता है कि देख माई वो लग गया, बच्चा है, उसको नहीं पता, नहीं लगना उसके साथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो वो जो क्रिया है, वो जो क्रिया है जहां पर तुम उनको दोगे, जहां पर उनको शांति करके न्यूट्रलाइज करो। माई को शांति और न्यूट्रलाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सहचरी का न्यूट्रलाइज करना। अगर दुर्गा माई है और तुम काल भैरव को जानते ही नहीं, दुर्गा माई है और क्षेत्रपाल को नहीं जानते हो, क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल देख लो, वो मंत्र बड़ा भयंकर है, ढूंढ लेना, काला वाला अक्षर में लिखा गया है, समझ रहे? झिम 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 झिम, वो वाला। यू डोंट नो क्षेत्रपाल, यू डोंट नो दैट रक्षा हनुमान। हनुमान का बहुत फॉर्म है। एक हनुमान तो जिसको बजरंगबली बोलते हो, एक हनुमान हुम हनुमते बोलते हो, एक हनुमान जो अंजनेय बोलते हो, एक हनुमान मारुतिनंदनाय बोलते हो, एक तो ऐसे अलग अलग फॉर्म ऑफ हनुमान है। एक बोलते हो रुद्रात्मिका, हुम तो पंचमुखी एक्टिवेट हो जाता है। पंचमुखी जब एक्टिवेट होगा, एंड अब बताओ यार, हनुमान को भी एक्टिवेट कर दिया तो बाकी बंदर कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो आदमी भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो अगर जो भगा सकता है उसके पीछे पीछे कौन घूमता होगा? ठीक है, जिसको हनुमान का गदा मिला है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, इसको कोई रूप फॉर्म में तुम समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। दिस इज एनर्जी फॉर्म। कोई दुर्गा माई ऐसा नहीं है कि सिंह के ऊपर बैठ के तलवार लेके, खंडा तलवार भुजाली और सूल लेके घूम रही है, नहीं। दिस इज द एनर्जी फॉर्म। जब वो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि लोग ध्यान दिए होंगे कि एनर्जी ऑफ दुर्गा, एनर्जी ऑफ काली, एनर्जी ऑफ विष्णु, एनर्जी ऑफ शिव, एनर्जी ऑफ ब्रह्मा, एनर्जी ऑफ सरस्वती, तो वो एनर्जी का फॉर्म क्या है उसको यहाँ, जैसे वेद वेदांत आम आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन अष्टादश पुराण पढ़ लेगा तो पूरा चतुर्वेद हो गया। जैसे अभी हो रहा है, कल की महापुराण किसी मायके लाल में दम नहीं है, समझना। ये जितने सारे यूट्यूब पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये ऊपर ऊपर जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ऊपर ऊपर। तुम जब तक जगन्नाथ में नहीं घुसोगे, जगन्नाथ में नहीं घुसोगे, महापुराण को अध्ययन नहीं करोगे, तब तक तुम उसका एक छोटा सा कण भी नहीं। लेकिन यूट्यूब वाले क्या है ना, बढ़िया बढ़िया कोट बूट सूट टाई बूट में आके एकदम बढ़िया कलर वलर लाइट माइक्रोफोन तो दे के उसको बढ़िया से जानते हैं, टेग वाड़े जान के तो वायरल कर दे रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो जा रहा है। जो जानता है उसको कुत्ता नहीं पूछता है। जो ओरिजिनल जानता है उस तक नहीं पहुंचते हैं कोई। जिसके पास मालिका का गुरु है वो खुद बोलता है चुप रहो। कल रात को भी बैठे थे बहुत देर तक, बोले चुप रहो, तुम काहे टेंशन बनाते हो,
तुमको काहे पूछना है सब। ठीक है, हमारा यज्ञ हो रहा है, कल की का हवन हो रहा है अभी, जो बता रहे हैं वहीं पर। जो तुम रात को फ़ोन किया ना, बोले नहीं आ पाएंगे, वो कल की हवन के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर व्यवस्था है। तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकता, अलाउड भी नहीं है। क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट। इमेजिन करो हवन में क्या डालता हो। कल तो मेरा हवन देखा, क्या डाल रहे थे? घी सा कर लिया, बहुत ज़्यादा, जो लौंग इलायची गुड़ वगैरह जो भी। वहाँ पर क्या डालेगा जानता है? इमेजिन करना, जो कोई नहीं डालता है। कोई माय का लाल धरती में है जो तुलसी पत्ता हवन कुंड में फेंके, हाँ सुने हैं। वही होगा, और 5 दिन तक होगा। चालू हो गया? 29 से शुरू होगा। समझ में आ रहा है? एकादशी का और अग्निश्चोब जिस दिन है उस दिन उद्यापन रहेगा। इस महीना का हमेशा फरवरी में पड़ता है, इस बार सब जल्दी हो गया, मास बढ़ी होने वाला है ना, 1 महीना बढ़ेगा, तो इसलिए इस बार सब आगे आगे हो गया है। तो इमेजिन करो वो गुरु किस लाइक का, कैसा हुआ होगा। तुम उसको देखोगे तो महा बड़ी भूत ही लगेगा। ए बड़ा सर, इतना बड़ा आदमी पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, 2 आदमी उठाएंगे, हिल रहा है ऐसा ऐसा करके। हाँ, तो तुमको देख के कभी नहीं बोलोगे कि बाबा है। और उसके आसपास कौन रहेंगे? समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा गहरा विद्या है, इसलिए रेगुलर करने के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड बैन है। कभी कभार इतना माया तुमको मायाग्रस्त कर देती है कि तुम उसमें और अंदर घुस जाते हो, जिस लायक का तुम नहीं हो। तो बुद्धिमत्ता क्या है? गुरु तुमको वहां से बचा के लाता है, गुरु उंगली पकड़ता है। लेकिन उस लाइन का अगर गुरु नहीं है तो तुम वेदांती ज्ञान कांड वाला गुरु किए हो और चंडी साध रहे हो। नहीं, हम साध कहाँ रहे हैं, हम तो रख दिए हैं और जाप करते हैं और दिया जला देते हैं। सबस मरोगे तो नहीं, लेकिन जब पढ़ोगे तो भयंकर पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? तुम्हें ही खा जाएंगे। हाँ, एक टांग पड़ा हुआ रहेगा, पैरालाइज टाइप। देखना बहुत सारे ऐसे लोग। ये राउरकेला में एक ठो है, मतलब उसका दुर्गा साधना में जानते हो, एक टाइम था राउरकेला, अखंड द्वीप का बात बता रहा हूँ, उसका भाग्य नहीं, कुंडली बहुत बर्बाद। इतना धन माई दी है कि राउरकेला स्टील प्लांट का लेबर पेमेंट के लिए उसका दादा से पैसा लेते हैं। इमेजिन करो क्या मारवाड़ी होगा वो। बहुत पैसा वाला। पंसारी जी नाम है। अखंड दीप जलता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी सब नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे कईयों को देखा हूँ। आज के डेट में चारों तरफ घुमा, मैं मेरा अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आखिरी में कोई बोला कि आचार्य संजय के पास जाओ। आखिरी में मेरे पास आया, देखा कुछ दल तक हमको भी समझ में नहीं, बोला मेरे को छोड़ दो, मेरे को कुछ दिन टाइम दो, माई के पास क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर होता है। फिर कुंडली भी दिखाया, मैं देखा, उसका घर गया, सब देखा। अंदर मेरे को नहीं घुसा रहा है, जहां पर है नहीं घुसा रहा है, मैं बाहर बैठा हूं। इस घर में अखंड दीप जल रहा है क्या? उसका जो लोग थे वो चौके। बोले आपको कैसे पता? किसी को नहीं पता। इतना बोलते ही पूरा परिवार पैर में। बोला और कुछ आपका जानने का जरूरत नहीं, आप एकदम सही आदमी के पास पहुंचे। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं कि ये मतलब घटना देखा हूं जहां पर सोने का दिया है। इमेजिन करो, तुम तो मिट्टी पीतल का लगा रहे हो, कितना बड़ा मारवाड़ी, सोने का दीप और दिया जल रहा है। दर्शन करने मात्र से जो जो हुआ वो अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, रूम बंद है। एक पीढ़ी तो कर दिया, दूसरा पीढ़ी, और जिसके सर पे आया आखिरी में, तो मूलभूत बात ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन किया, इस मार्ग में उतना तक जाओ जितना कलयुग के लिए आपको आवश्यक है। युग धर्म भी एक ठो है ना। ये तृतीया द्वापर सत्य होता तो अलग बात है कि एकदम पहाड़ के ऊपर रह गए। यहाँ इस जगह में इस बॉडी को रजिस्ट करने के लिए जिस प्रकार का साधना के लिए भोजन चाहिए,
तुम चाय परोठा खाने वाला आदमी हैं, जिसके पास भोजन संस्कृति ही नहीं है, तुम्हारा भाग्य में ही नहीं लिखा है भोजन, तुम अपना भोजन उत्पादन ही नहीं कर सकते। ले दे के नाम पे चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट और यही सब कचड़ा मचड़ा खाने वाला हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन मंचूरियन और रिफाइंड तेल, तुम्हारे पास ओरिजिनल तेल भी नहीं है, सब्जी यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक20 DT गैमेक्सिन थीमेट का दिया हुआ सब्जी अनाज चावल रोटी, देसी गाय का एक बूंद दूध भी नहीं मिले। समझ में आ रहा है? तो फिर तुम किस क्या साधना उखाड़ लोगे बता दो। अच्छा ये मेरे पीछे बैठा है गधा, सांडो पूरा पीछे बैठा है, बोलो हाँ चले ये दे तेरा माई लोग लाए हैं, हाँ ये दे। नहीं मूड नहीं है उसका आज नहीं तो दौड़ के आते हुआ। ओके तो समझ में आया बात, क्यों रेगुलर नहीं करना है और जो करता है उसको क्या करना है, जो करता है उसको क्या करना है, क्या करना है? ले पूरा रामायण सुना दिया और अभी क्या करना है पूछ रहे हो।